अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, हर बार आजमा चुके हैं लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा, तो ट्राई करें ये ज़बरदस्त सा सैलड जिससे हफ्तों में वज़न कम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशन से भरपूर स्प्राउट सैलड बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ईजी टू मेक है। आपने घर पे बनाना है तो मूंग को आपने सारी रात भिगो देना है, ठीक है। और फिर अगले नेक्स्ट डे आपने इसका पानी चेंज करके दोबारा से पानी के अंदर डिप करके फिर गीले कपड़े में इसको बांध के रख देना है। 1 या 2 दिन से इसकी छोटी छोटी सी कोंपने निकलना शुरू हो जाएंगी और स्प्राउट जो है आपके तैयार हो जाएंगे। वैसे भी दालों में बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन होता है। इसके बेस्ट ऑप्शन तो इसको रॉ खाया जाता है कच्चा ही, लेकिन कुछ लोगों को इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको 1 मिनट के लिए बॉयल दे दें, जिससे इसमें जर्म्स भी ख़त्म हो जाएंगे और हाफ कुक भी हो जाएगा, ठीक है। और इसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा। फिर इसका पानी स्ट्रेन कर लें और इसको अच्छे तरीके से ठंडा करके फिर इस्तेमाल करें। इस सैलड को खाने से आप वज़न भी कम होगा, आपके जितने भी बालों, नाखून और मसले मसाइल हैं बॉडी के ख़त्म हो जाएंगे। इतना ये न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फाइबर से भरपूर है। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लें। ये सैलड खाने से आपके तमाम बॉडी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, ये गारंटी है। फिर इसकी ड्रेसिंग तैयार करने के लिए 1/2 चम्मच ऑर्गेनो और 1/2 चम्मच ही चाट मसाला और ये 2 चम्मच जो है इसमें आपने ऑलिव्स का ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सी ये इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। अगर इसमें और ज़्यादा आप चटखारेदार मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो वेजेस शामिल होंगी उसमें बीट रूट, कुकम्बर, टमाटर, प्याज, गाजर और पीनट इस्तेमाल करेंगे। पीनट से ये बहुत इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और ये वेजेस आप चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो वो आप शामिल करें। इतना मज़े का ये चाट बनता है, सारे घर वालों का फेवरेट हो जाएगा। तो अब इस कटिंग की हुई तमाम वेजेस को एक बॉल में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से बहुत छोटा सा नाम होता है लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है जी। इस तरह तमाम जो वेजेस हैं वो बॉल में शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं लेमन का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसकी जगह पे अनार का इस्तेमाल किया। इससे बहुत चटपटा सा बनेगा, खट्टा मीठा सा बहुत मज़े का बनेगा। और फिर इसमें बॉयल किए हुए जो स्प्राउट थे वो शामिल कर देंगे और जो गाजर है उसको मैंने कश करके शामिल किया, ठीक है। इस तरह तमाम वेजेस के बाद इसमें जो ड्रेसिंग तैयार की थी वो शामिल कर देंगे और बहुत मज़े का झटपट सा ये तैयार हो जाता है स्प्राउट सैलड। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। और किसी भी इंग्रेडिएंट्स की समझ नहीं हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के हेल्दी रेसिपीज़ के लिए आपने ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करना है, ठीक है। और अब ये देखें तमाम जो इंग्रेडिएंट्स इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसकी फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। बजाय इसके कि आप फ्राइज़ और तली हुई चीज़ें खाएं, उससे वज़न और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने ये वाला सैलड ज़रूर ट्राई करना है और आई होप आप बहुत जल्द वेट लॉस करेंगे और बहुत सारे और भी जो मसले मसाइल होते हैं बॉडी में, स्पेशली फ़ीमेल का, वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे। और माशाल्लाह, और इसको और ज़्यादा मज़े का बनाना तो आप इसमें लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना मज़े का बनेगा कि बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। इतना कलरफुल सा सैलड। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने इन तमाम स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत मज़े का स्प्राउट सैलड आप घर पे बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से महंगे सैलड खाने की कोई ज़रूरत नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।